ये एक महीना पता है जितना आपने पूरे ईयर नहीं पढ़ा होगा, पूरे ईयर नहीं किया होगा, अगर आप वो इस एक महीने बिल्कुल झोंक दो ना तो आपका अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाय गाइस, माय नेम इज श्राय त्रिपाठी एंड आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एमवीएसएमसी बस्ती। सो अभी तो बिल्कुल ही पैनिक मोड ऑन होगा, एंजाइटी लेवल बहुत हाई होगा, आपका कन्फ्यूजन, आपका टेंशन हो रही होगी। सो रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल है ये। जिसकी रैंक 1 आएगी ना, अभी उसको भी ऐसे ही डर लग रहा होगा। जाते जाते तक आपको डर लगता है, आप चाहे कितने भी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ना, डर लगता है। तो डर लगना इज़ वेरी नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सो अभी ये आ रहा होगा कि यार एक महीना बचा है, कैसे क्या करूँ, है ना, कि मुझे इस साल तो निकालना ही है, मैं क्या क्या करूँ आखिर। सो देखो, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ न्यू मत उठाना, है ना, कोई भी न्यू बुक मत उठा लेना, कोई भी न्यू टीचर से मत स्टार्ट कर देना पढ़ना। सो अवॉइड एनी न्यूज़, कुछ भी हमें न्यू नहीं उठाना। जितना आपने अच्छे से किया है उसको अच्छे से फॉलो करो, है ना। नए नए कंसेप्ट मत सीखो अभी, ठीक है। नए नए यूट्यूब की वीडियोज़ देख के नई नई चीज़ें नहीं सीखनी है अभी, बिल्कुल भी ये वो वाला टाइम नहीं है। जो आपको चीज़ें आती है ना, अच्छे से उसको रिवाइज करो, री रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको और स्ट्रांग बनाओ, अपने स्ट्रांग कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाओ। जो वीक है, जिसमें आपके अभी गलतियाँ हो रही हैं, उनको देखो कहाँ गलती हो रही है, किस पॉइंट पे गलती हो रही है, उस पॉइंट को क्लियर करो, उस पर और अच्छे से फोकस करो। सो अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाना है और स्ट्रांग को स्ट्रॉन्गर बनाना है। कोई भी नई बुक नहीं उठानी है, स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी माता है, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं पूछ रहे, बाहर में बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। आपकी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से आती है, तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू एनसीईआरटी। ये वाले महीने में ना सब जगह दिमाग जाएगा, सब जगह होगा कि यार उसने ये वाली बुक से की थी, उसने ये वाली बुक्स उठा ली थी, मैं भी वाली बुक उठा लेती हूँ। ये वाला काम नहीं करना है, कोई जगह नई जगह नहीं जाना है, बिल्कुल नई चीज़ अवॉइड करनी है इस टाइम पे। एक महीने आपको जो चीज़ आपके पास है, जिससे आप आज तक पढ़ते आए हो, उसी को पकड़ो, उसी पर बिल्कुल स्टिक रहो और वही करते रहना है। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाना। एनसीईआरटी पढ़ते रहो और अच्छे से, बिल्कुल कोई न्यू चीज़ नहीं, न्यू कंसेप्ट नहीं उठा के पढ़ना कि ये नया फॉर्मूला दिख रहा है और ये कर लेते नहीं यार, जितना पढ़ा उतने पढ़ो। देखो अब ना वो वाला टाइम नहीं है कि बस आप दिन भर पढ़ते रह रहे हो, ये वाला टाइम नहीं है। अब आपको अपना लेवल देखना है कि आप किधर हो। सो इसके लिए डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली अच्छे से पर डे एक मॉक टेस्ट तो दो। अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 2 मॉक टेस्ट रोज़ मत देना, ये करना कि जैसे कि 3 दिन छोड़कर फिर आप एक दिन 2 मॉक टेस्ट दे दो। तो पर डे एक मॉक टेस्ट तो दो, फिर 3 दिन, तीसरे या चौथे दिन जो है आप 2 मॉक टेस्ट दे दो। इससे ना आप आपका लेवल देखते हो आप किधर हो, है ना। अगर आपके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं यार। उस दिन का डे इंपॉर्टेंट होता है ना। उस दिन आप नहीं जानते, हो सकता है जो चीज़ आपको आती हो वही आ जाए, है ना। जो कंसेप्ट आपको आते ही नहीं थे, आपने छोड़ दिया था कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन ही ना आया ना, और जो आपको अच्छे से आता था वो बहुत अच्छे से आ गया। तो डरना नहीं है, ये सोचिए क्या मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो मैं नीट में भी नंबर कम आएंगे, तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप बस अपना 2 मॉक टेस्ट पर डे दो, अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि कहाँ पे अभी गलती हो रही है, कौन सा पॉइंट अभी वीक चल रहा है, उस पर और अच्छे से ध्यान दो। जो अच्छे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ो और वीक वाले पे अच्छे से ध्यान दो। पर मॉक टेस्ट ये नहीं कि छोड़ना, ये वाला बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। ये एक महीना पता है जितना आपने पूरे ईयर नहीं पढ़ा होगा, पूरे ईयर नहीं किया होगा, अगर आप वो इस एक महीने बिल्कुल झोंक दो ना तो आपका अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये एक महीना इतना इंपॉर्टेंट रहता है, इतना इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको अपना फोकस बिल्कुल छोड़ना नहीं है और फोकस्ड हो जाना है और अच्छे से, मतलब पागलों की तरह पढ़ना है यार इस महीने में, बिल्कुल पागल हो जाओ बिल्कुल, कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस हाँ मेरा एक नीट है, मुझे क्लियर करना है, मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये सोच के बस करते रहना है। देखो आपको पता है कि रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट दे रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी। सो अब हमें ना स्मार्ट रिवीजन करनी है। स्मार्ट रिवीजन में क्या है कि जो पॉइंट्स आपके गलत हो रहे हैं उन पॉइंट्स को रिवाइज करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, है ना। और जो आपके सही जा रहे हैं उनको देखते रहो, मतलब डेली सबको देखना है, जो आपके वीक हो रहे हैं उनको रिवाइज करते चलो। तो रिवीजन के लिए आप अपने आप शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, बिल्कुल स्टिक टू शॉर्ट नोट्स। लेक्चर्स मत उठाना, ये मत करो कि यार चलो इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 1 शॉट देख लेता हूँ, ये काम नहीं करना है। 1 शॉट वाला टाइम नहीं है अब क्विक रिवीजन टाइम है, ठीक है। रिवीजन आपको क्वेश्चंस के थ्रू करना है, अपने शॉर्ट नोट्स को देखना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स आपके लिए सब कुछ है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स सब कुछ है। शॉर्ट नोट्स नहीं है, लॉन्ग नोट्स में आप बहुत सारे आप हाईलाइटर से मार्क करते रहते हो ना, अलग अलग कलर से मार्क करते रहते हो, वो आपके अब रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसको देखो, उसको करो, डेली करो। अच्छा अभी यार हो गया, यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूँ। देखो जितना कर रहा था आपने कर लिया है, ठीक है। जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल देखो कोई टॉपिक ना पूरा छोड़ के नहीं जाता है, हर टॉपिक के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आपने ये फिजिक्स का अगर ये वाला टॉपिक छूटा, उस टॉपिक का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हो सकता है उस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन आए। आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता रहेगा ना तो पेपर के दिन बहुत रिग्रेट होगा। तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जो चीज़ आप बिल्कुल छोड़ रहे हो ना उसका फॉर्मूला देखो, उस पर क्वेश्चंस देखो, है ना। हर को आप पैटर्न समझ जाओगे, अगर आपको एक बार पैटर्न समझ आ गया ना तो आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे, आपका वो दिन इंपॉर्टेंट रहता है। तो वहीं कोई भी चीज़ पूरी मत छोड़ना, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज भी देखो, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करो, जो चीज़ टफ लग रही है ना या फिर जो चीज़ ज़्यादा गलत हो रही है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, सेम तरह के क्वेश्चन लगाओ, आपको पैटर्न समझ आ गया। पैटर्न समझ आ गया एक बार तो बस आपका वहाँ पे डील डालना है,
ये वाला 1 मंथ इतना क्रूशियल रहता है, इसको पैनिक में, डर में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में ख़राब नहीं करना है, ठीक है। डर लग रहा होगा, नॉर्मल चीज़ है, उसको नॉर्मलाइज कर लो, डर लगता ही है। ये नहीं हो कि आप डर की वजह से आप अपना 1 महीना ये ख़राब कर दो, डर की वजह से जितना आता था वो गया, है ना, डर की वजह से आपके मॉक टेस्ट के नंबर कम हो जाए, ये नहीं करना। बहुत अच्छे से रिलैक्स पढ़ो और अपना मॉक टेस्ट लगाओ, अपना रिवीजन करो। एक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करते आ रहे थे, अभी आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, आप उठे, आपने पढ़ा, रिवीजन किया जितना करना था, टेस्ट लगाया, एनालिसिस की, गलतियाँ देखी, उसको रिवाइज करो, ठीक है। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को फॉलो अच्छे से करो इस महीने में। डरने से ना सब खराब हो जाता है यार, फिर आप ना पेपर दे के आओगे, फिर यही होगा कि यार ये तो मुझे आता था, है ना, पर डर के मारे चला गया मेरा, डर के मारे आप ना कंसेप्ट अपने भूल जाते हो, जो आपको आता रहता है वो चीज़ भूल जाते हो। कितना ख़राब लगता है ये चीज़। तो ये नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, इस वाले महीने में आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, 15 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्प करती है। ओम उच्चारण करो, बहुत हेल्प होती है इससे। आपका अगर यहाँ पे पीस रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है, काम रखना है इसको, ये चीज़ काम रहेगी तो ही तो अच्छे से काम करेगी ना। सो काम रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है ना, तब आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। और तब आपके जो कंसेप्ट थे, पता है वहाँ पे ना, आपको जो चीज़ अच्छे से नहीं आती, आप ऐसा कर लेते हो, कहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हो जाता है। वो कब होता है जब आपको कुछ भी पता रहता है, आपका दिमाग उस दिन चलना चाहिए। सो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, डरना नहीं है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करना। ये वाला महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है। डर के नहीं ख़राब करना, ये मत सोचना। देखो, अगर आपने ये टाइम छोड़ दिया ना, ये टाइम होता है कि बिल्कुल पीक पे हो आप और आप रिलैक्स हो गए, या फिर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। जो आप बिल्कुल ही छोड़ने वाला काम होता है ना, ये सबसे ख़राब रहता है। लगे रहो, एंड तक लड़ना है, एंड तक करना है हमें। हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानना होता इधर, बिल्कुल एंड तक करो, बहुत अच्छा होगा। सो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, रिलैक्स रहो, मेडिटेशन करो, है ना, और बिल्कुल बहुत डटे रहो, हारना नहीं है, बिल्कुल हार मत मानना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।